एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि जुलाई 2023 के आपके बायो मंथली टेस्ट के लिए है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर आपका 20 मार्क्स का होगा, टाइमिंग आपको 40 मिनट्स दी जाएंगी। ठीक है। पार्ट ए में एक एक नंबर के क्वेश्चन है, टोटल 3 एमसीक्यूज पूछे गए हैं, 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एडिशन की, ठीक है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें से बतानी है कौन सी है। तो एडिशन देखो, एक तो बी इसमें यूज हो रहा है और एक सी में यूज हो रहा है। ठीक है, एडिशन मतलब सम का साइन, ठीक है, या प्लस का साइन। तो अब इसमें से कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? तो ये जो बी है, ठीक है, जिसमें अगर हम कहते हैं कि चाहे मैं 5 में 4 प्लस करूं, चाहे 4 में 5 प्लस करूं, आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ 4x is 12 then x is equal to। तो बेसिकली हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर 4x जो है वो 12 है तो x क्या हो जाएगा? 12। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 3 12। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे -3 है, हमारा आंसर प्लस का 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द गिवन पैरेललोग्राम PQRS, एंगल P जो है वो किसके इक्वल होगा? तो एंगल P जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो Q है वो S के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा यहाँ पर कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल P जो है वो एंगल R के इक्वल है। अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है। इसमें आपसे बोला गया है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज। तो एडिटिव इनवर्स जो है, ठीक है, 2/3 का वो -2/3 है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, साइन जो होता है एडिटिव इनवर्स में वो क्या होता है? जैसे प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ट्रू फॉल्स है वो है x + 2 = 5। तो x इज -3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? x + 2 = 5, x = 5 + 2 था जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। 5 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्होंने आंसर दिया है, आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। x इन्होंने हमें -3 दिया है, ये प्लस का 2 है, = 5। इस इक्वेशन में हमने -3 वैल्यू पुट कर दी। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। यहाँ पे -3 आ गया, प्लस का 2 = 5। 3 में से 2 माइनस करोगे, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और 5 नॉट इक्वल है, दैट मींस इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसके बाद बोला गया है, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। बिल्कुल सही है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको बोला गया है द वेरिएबल इन द इक्वेशन 2y + 5 = 9 इज। तो वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली जो भी अल्फाबेट आता है इक्वेशन में उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है? y। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ x + y = y + x। ये हमने किया था पहले भी। ठीक है, तो ये एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन ऑफ डैश साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पॉलीगन है जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, जो स्क्वायर है उसके एंगल्स जो होते हैं, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज, वो कितने डिग्री के एंगल होते हैं? बेसिकली 90 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको सिंपली आपने जो है वो, क्योंकि कोई कटिंग नहीं हो रही है, सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर 4 3 सा कितना हो जाएगा? 12, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि -3 है यहाँ पर, और 7 5 35। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आपने इसका आंसर जो है वो निकाल लिया। अगला जो पार्ट सी है उसमें जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी गई है। सॉल्व द इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ इसका, 5x + 9 = 5 + 3x। ठीक है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद रिजल्ट को चेक भी करना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन जो है वो 5th का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया? हमें दिया गया इक्वेशन 5x + 9 = 5 + 3x। तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
5x, यहाँ पे x ये वाला है, इसको दूसरी साइड ले आते हैं, माइनस 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 9, जब उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो -4 और यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, x इज इक्वल टू -4, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे तो -2, यानी x जो है वो हमारा कितना आया -2। अब इसको चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो है हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसी में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 -2। बेसिकली यहाँ पर हमने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10 हो गया, प्लस 9 इज इक्वल टू ये 5 आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6। ठीक है, और माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस करोगे 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। अब इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं हम लोग। इसमें आपको बोला गया है अ नंबर इज सच दैट इट इज मच ग्रेटर देन 84। एक कोई नंबर है हमारे पास, वो उसमें मतलब कि जो 84 से बड़ा है नंबर और 108 से छोटा है वो नंबर। ठीक है, उस नंबर को हमें फाइंड आउट जो है वो करना है। ठीक है, तो हम उस नंबर को अज्यूम जो है वो x कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम द नंबर इज x। ठीक है, अब इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, सो द इक्वेशन इज 84। देखो अब क्या बोला था यहाँ पे, 84 से बड़ा है वो नंबर, यानी कि x में से 84 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जो क्या बोला, इट इज लेस देन 108 और 108 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 108 से छोटा है तो 108 से माइनस कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, ये नंबर बड़ा है तो इसमें से हमने 84 माइनस किया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगी यहाँ पर। अब x वाले टर्म्स जो है वो एक तरफ ले जाओ, x प्लस x इज इक्वल टू 108 माइनस 84 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 84। ठीक है, अब इसको प्लस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस करने पर 192 और ये हो गया आपका 2x। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 192, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, कटिंग कर लो तो 9 सा 18, 1 बच गया यहाँ पर, 2 6 सा 12, तो हमारा x जो है वो कितना आ गया, 96 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो उसमें आपको बोला गया है इन द गिवन रेक्टेंगल ABCD फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे आपने x और y जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, यानी ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल, ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 6th का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। इन रेक्टेंगल अपोजिट, अपने रीजन जो है वो भी लिखना है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो। आर इक्वल, ठीक है, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि 2y माइनस 3, ठीक है, जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 के, और जो 5x माइनस 1 है वो किसके इक्वल होगा, 24 के। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो और x और y फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 उधर गया तो हो गया प्लस का 3, 5 में 3 प्लस किया 8 हो गया। ठीक है, 2y एज इट इज उतार दिया, y 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे तो क्या हो गया 4, यानी कि y जो है वो 4 आ गया हमारा। और यहाँ पर जो है 5x माइनस 1 इज 24, यहाँ पे 5x लिखा, 24 माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 1 हो गया, 24 प्लस 1 25 हो गया, यहाँ पे 5x है, x इज इक्वल टू 25, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे तो 5 के टेबल से जाएगा ये, तो x जो है वो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो x है हमारा 5 है और y जो है वो हमारा
4 है और ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, जिसमें कि आपको बोला गया है कि आपको एक रोम्बस दिया गया है PQRS, ठीक है। उसमें आपने x और y जो है वो फाइंड आउट करना है। ये x है आपका, ये y है। तो यहाँ पर भी जो है वो सबसे पहले जो है वो आप बताओगे कि क्यों इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। तो जो 3y प्लस 2 है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 11 एंड जो 2x माइनस 1 है वो 9 के इक्वल हो जाएगा। 2x माइनस 1 इज 9, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर जो प्लस का 2 है उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 11 में से 2 माइनस करोगे 9 हो गया। y इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे हो गया 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया 2x इज इक्वल टू 9, माइनस 1 उधर गया तो हो गया प्लस का 1, ये हो गया 10, 2x उतार दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे 5 आ गया। तो हमारा आंसर जो है वो कितना निकला, हमारा x जो है वो 5 आया और जो हमारा y है वो कितना आया, 3 आया और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।